प्लास्टिक डाल दो। ठीक है, ओपन करो। आज हम फिजिक्स के पूरे एमपी क्वेश्चन टिक करेंगे फॉर द बोर्ड पर्पसेस। ठीक है, और 4 से 5 डेरिवेशन हमको करना है जो इंपॉर्टेंट है। आते हैं मतलब 2 न्यूमेरिकल्स करना है हमको, और मैक्सिमम जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सपोज इसमें मैथ्स का कॉलम क्वेश्चंस है, मैथ्स का कॉलम क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं आपके ऐसा यूनिट्स के साथ। अगर सपोज आपके पास लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस, या आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इनकी यूनिट्स क्या है। दूसरा आपका क्वेश्चन आता है साइंटिस्ट और उसके इन्वेंशन पर। दूसरा क्या आता है, साइंटिस्ट एंड उसके इन्वेंशन। तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, सपोज यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके यूजेस क्या है। सपोज जैसे कॉन्केव मिरर, तो यूजेस क्या होगा, शेविंग मिरर में टू गेट एन लार्ज इमेज, कॉन्वेक्स है टू गेट द डिमिनिश्ड इमेज। तो अपन कहां यूज करते हैं इसको, रियल व्यू ऑफ द, उसमें लिखा रहता है ना, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो इस टाइप से 3 क्वेश्चन आएंगे आपका, एक यूनिट्स का क्वेश्चन आएगा जो जिसके चांसेस मैक्सिमम है, यूनिट का क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता है कभी कभी डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटी की। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, लाइक आपका एप्सिलॉन नॉट हो गया, या आपका ग्रेविटी का कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इनके डायमेंशनल फार्मूला आप एक बार देख लेना। दूसरा क्वेश्चन आपका साइंटिस्ट और उसके इन्वेंशन और उसके जो भी है, और तीसरा वाला आपका क्या, यूजेस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनेंगे आपके। ठीक है, हेडिंग डालो, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, लिखिए। अब देखो इसमें मैं जो कुछ हेड्स बताऊंगा आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके वन वर्ड के लिए, कुछ आपके बड़े क्वेश्चंस भी है। तो पॉइंट आउट करते हैं जब मैं बोलूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन किस लिए आएंगे आपके। तो चैप्टर का नाम डालिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, 1 मार्क के लिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। सेकंड लिखना वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। पता है कितनी वैल्यू इसकी, 8.85 × 10⁻12 c स्क्वायर n-1 m-2। ठीक है, हैंडआउट्स में है हमारे। ठीक है, तीसरा है आपका ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। देन लिखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल की वैल्यू क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल की वैल्यू क्या है। फिर इसके बाद है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q = +- Ne वाला कॉन्सेप्ट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स SI यूनिट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट्स SI यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट्स यूनिट। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, गॉस थ्योरम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, एंड यहां पर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस का। लिखिए एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डेरिवेशन आपका एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डायपोल, ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डायपोल। हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे आपका सभी डेरिवेशन। ठीक है, गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ, गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ।
चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। फॉर्मूला ऑफ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन लिखना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ अर्थ। कितना होता है? 0। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये वैल्यू याद रखना। ठीक है, फिर व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, मतलब C = Q / V वाला क्वेश्चन। कैपेसिटी = चार्ज अपॉन पोटेंशियल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। देन उसके बाद लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज कैपेसिटर एंड डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। ठीक है, 2018 में भी आया है, 20 में भी आया है, 2022 में, मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन आया है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। फिर यहां से न्यूमेरिकल आते हैं आपके कैपेसिटर के पैरेलल और सीरीज में। अगर सीरीज में हो तो क्या होगा आपका C = C1 + C2 + C3। अगर पैरेलल में, सॉरी आपका किसमें जा रहा है? सीरीज में जा रहा है, तो 1/C = C1 + 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस का क्या होता है? पूरा अपोजिट। यहां का एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट से लिख लीजिए कि कैपेसिटर से न्यूमेरिकल आएंगे आपके। वैन डी ग्राफ जनरेटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। वैन डी ग्राफ जनरेटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि करंट फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। किसका? मतलब इलेक्ट्रॉन का। तो पहला ऑब्जेक्टिव वहां से आता है कि करंट किसी भी चीज में फ्लो क्यों करता है? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक सेल का सोर्स क्या है? किरचॉफ्स लॉ किस लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है? तो किरचॉफ्स लॉ वर्क करता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे वर्क करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 मार्क्स के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कुछ नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब आपका एवरेज वेलोसिटी होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का। फिर है आपका ओम्स लॉ, उसके लिमिटेशंस। ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। लिमिटेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर पढ़ाता नहीं जाता ओम्स लॉ का लिमिटेशन नहीं पढ़ाते। ओम्स लॉ पढ़ा देते V = I, वहां से वैल्यू निकाल लो V / I = R की वैल्यू निकाल लो। पर लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन क्या कहता है कि ओम्स लॉ वैलिड इन ओनली मेटालिक कंडक्टर्स, इट डज नॉट वैलिड फॉर द सेमीकंडक्टर्स। एंड सेकंड क्या है? इफ मशीन का कोई भी आपका टेंपरेचर और प्रेशर चेंजेस हो रहा है तो ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं होता। तो ओम्स लॉ इज वैलिड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। द वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट व्हिच लीड टू द V = IR। R के ऊपर एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ओम्स लॉ और उसके लिमिटेशंस। फिर इसके बाद लिखना आपका किरचॉफ्स लॉ। व्हाट इज किरचॉफ्स लॉ? किरचॉफ्स लॉ में दोनों पढ़े थे अपन ने, एक आपका करंट लॉ और दूसरा आपका वोल्टेज लॉ। उसके बाद लिखना आपको व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीटस्टोन ब्रिज। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन लिखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच का। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच का। रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का न्यूमेरिकल, मतलब वही R = R1 + R2 + R3 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो यहां पर लिखिए आप एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इसका फार्मूला। एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इट्स फार्मूला। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मैं आप लोगों को एक हैंडआउट दूंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उन सब की ऐसा यूनिट साथ में लिखी होगी, तो आपको एक ही पेज में पूरा रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। अगर आपने पूरा रिवाइज कर लिया तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके सही होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आते ही है। फिर इन द नेक्स्ट में आएंगे मैथ्स वाला में कभी वन वर्ड में आता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसकी यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसकी यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसकी यूनिट क्या है? लेंस लॉ क्या है? लॉरेंट्ज फोर्स क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपके। बायो-सावर्ट लॉ क्या है? ठीक है, इसके बाद
मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, बड़ा क्वेश्चन। लॉरेंज फोर्स क्या है? फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल और थंब रूल, तीनों रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल और थंब रूल। मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन फॉर दिस ईयर इज बाय-सेवर्ट लॉ, और इसका डेरिवेशन मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, तो बाय-सेवर्ट लॉ अच्छे से देखना, ठीक है। पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर होगा। देन छोटा सा एक क्वेश्चन आएगा आपका, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा एमीटर और वोल्टमीटर पे। तो एमीटर और वोल्टमीटर आपको पता है, एक वो क्या करता है, आपको करंट मेजर करता है, दूसरा क्या करता है आपका वोल्टेज। क्वेश्चन यहां से नहीं आता, क्वेश्चन आता है कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ एमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है, एमीटर का क्या होता है, बहुत कम। और आइडियल एमीटर कैसा होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, जीरो। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, जीरो। और आइडियल वोल्टमीटर का आपका रेजिस्टेंस होता है इंफिनिटी। ये सबसे एंटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्ट आपका रेजिस्टेंस फॉर द आइडियल वोल्टमीटर, तो इंफिनिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंस बिटवीन क्या आता है आपका एमीटर वर्सेस वोल्टमीटर। फिर लिखिए व्हाट इज शंट, इट्स यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। शंट क्या है, आपका एक वायर है जिसका लो रेजिस्टेंस है, और इसको कहां करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द गैल्वेनोमीटर, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद द गैल्वेनोमीटर। तो शंट क्या है, उसके यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहां पे लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एग्जांपल्स आपको देखना है फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon d स्क्वायर, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon d स्क्वायर। इससे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा कांस्टेंट q, जिसकी वैल्यू क्या होगी मिनट अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई, मिनट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -7, क्या टेस्ला, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड, डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड, और डिफरेंस बिटवीन आपका पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेंस लॉ कौन से लॉ पे बेस्ड करता है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ किस पे वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है आपका। लेंस लॉ, ठीक है। देन हमने पढ़ा था आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉ पढ़े थे हमने फैराडेज का, कि अगर आपके कोई मूविंग कॉइल है उसको स्टेशनरी रखा और आपका कॉइल भी स्टेशनरी है तो करंट फ्लो करेगा, रिफ्लेक्शन शो नहीं करता। जैसे ही आपने मैग्नेट को आगे बढ़ाया रिफ्लेक्शन शो होगा आपको पॉजिटिव, मैग्नेट को पीछे लेके गए तो रिफ्लेक्शन होगा आपका नेगेटिव, और जितनी स्पीड से लेके गए तो रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा स्पीड से होगा। ये लॉ पढ़े थे हमने, ये लॉ को देखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट, चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ, कितना फ्रीक्वेंसी वैल्यू जाती है आपके घर पे, 50 हर्ट्ज। अमेरिका में कितनी है, 60 हर्ट्ज। वोल्ट कितना है आपका 220 वोल्ट। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, आईआरएमएस वीआरएमएस की वैल्यू, आईआरएमएस वीआरएमएस की वैल्यू। व्हाई लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, व्हाई लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। यहां पे ट्रांसफार्मर को पूरा पढ़ना है, ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ठीक है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका डायग्राम क्या है, उसके लॉसेस क्या है, पूरा पढ़ना है ट्रांसफार्मर। जो अपन ने पढ़ा है उसका वीडियो पूरा 1 आवर का अपलोडेड है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। स्टेप डाउन और स्टेप अप के बीच में डिफरेंस बिटवीन, स्टेप अप और स्टेप डाउन के बीच का डिफरेंस बिटवीन। फिर आता है आपका लास्ट में यहाँ पे एसी जनरेटर और एसी डायनामो। सेम वही पढ़ना है हम लोग, उसके पार्ट्स के बारे में, स्प्लिटिंग्स क्या होता है, बुशेस क्या होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कौन से रूल से पता करते हैं अपन इसको। एलसीआर सर्किट का डेरिवेशन। चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इसमें क्या है आपके जितने भी आपके वेव्स है, गामा रेस, आपके माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट्स, इनका सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर, इनका असेंडिंग ऑर्डर कौन सा वैल्यू कहां पर है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, इनके यूजेस क्या है, इनके यूजेस क्या है, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूजेस क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनता कैसे, कि जो भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है तो क्या बनाएगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर सिंपल स्टेशनरी है तो क्या बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर सिंपल मोशन में है तो क्या बनाएगा मैग्नेटिक। चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हमें करना है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपका प्रिंसिपल जो भी होता है इसमें यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। प्रिज्म क्या है आपका, प्रिज्म का डेरिवेशन अपन ने पढ़ा था डी वाला, I+D वाला, वो डेरिवेशन हमको पढ़ना है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप पूरा कंप्लीट पढ़ना है, टेलीस्कोप आपको पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर तो बहुत डिटेल में हुआ भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और यूजेस आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या है। फिर उसके बाद आता है आपका रेनबो, प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो। फिर आपका स्लिट एक्सपेरिमेंट था, एक डबल स्लिट तो आपका ड्रिल हो गया, तो उसका फार्मूला आएगा, उसका फार्मूला यहां पर आएंगे आपके दो डेरिवेशन, यहां पर है आपके दो डेरिवेशन, एक आपका मिरर फार्मूला का 1/n फिजिकल टू 1/v + 1/u, एक आपका लेंस मेकर फार्मूला का mu - 1/r फिजिकल टू वाला, वो इंपॉर्टेंट लेंस मेकर फार्मूला का। तो दो डेरिवेशन हमको यहां से करना है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन से आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स में क्या है आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, फ्रिंज बिट कितना है आपका, फ्रिंज मतलब बीटा = λd/d, ये हमको पढ़ना है, ठीक है। λd/d, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसके बाद क्या है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में हमको पढ़ना है कि फोटॉन क्या होते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, फोटॉन क्या होते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद डी ब्रोगली इक्वेशन का फार्मूला, डी ब्रोगली इक्वेशन का फार्मूला, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, प्लैंक कांस्टेंट एंड आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है। फिर हम आते हैं एटम्स वाले चैप्टर में, एटम्स वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए कि रेडियस की वैल्यू कितनी है, एटम की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻15 10⁻⁻10, ये हमको पता होना चाहिए। इसके पोस्टुलेट्स क्या आपके बोर एटॉमिक मॉडल के, बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट उसके लिमिटेशन। फिर यहाँ पे हमने सीरीज पढ़ी थी पाल्मर ब्रैकेट पी फंड, उसकी सीरीज, वो क्वेश्चन है वहां से। देन न्यूक्लियस में आपको क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में डिफरेंस बिटवीन, सन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर बम के अंदर क्या होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा आपका न्यूमेरिकल भी है। मैंने कहा था कि न्यूक्लियर फिजन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक साइज में, एक में क्या होता है -2 होता है, एक में -4, एक में क्या होता है आपका +1 और ऊपर 0 कुछ भी चेंज नहीं, वो चीजों को देख लेना, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन आपका न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। देन उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस बिटवीन। यहां से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं आपके, व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, एंड एक और आता है आपका रिवर्स बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन और दूसरा अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। और एक आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज गेट्स, लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, इनके कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इनके ट्रुथ टेबल क्या होता है और इनके सिंबल, उनके ट्रुथ टेबल और इनके सिंबल, ठीक है। तो ये पूरे आईएमपी क्वेश्चन से, इसको अच्छे से करना। और आखिरी में एक क्वेश्चन देखना है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बहुत इजी पेपर आएगा आपका फिजिक्स का, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। मैं आपको हैंड आउट दूंगा, 5 एक क्वेश्चन हैंड आउट रहेगा जिसमें आपके पूरे डेरिवेशन रहेंगे, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, और एक हैंड आउट रहेगा जिसमें आपके यूनिट्स रहेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसकी यूनिट्स रहेगी, जितने भी आपको मदद करना है, सब फार्मूला एक प्रकार से कह दो फार्मूला, ठीक है। थैंक यू।